माँ पिता से पाया ये जीवन, बात ये न कभी हम भुलाए। बूढ़े माँ बाप को हर किसी ने कर्ज से कर्ज अपना चुकाए। बागवाने हैं वो जिनके सर पे बरसा रहता है इनका ये साया। बागवाने हैं वो जिनके सर पे बरसा रहता है इनका ये साया। सेवा और चाकरी की है जिसने असली धनवान है वो कहाया। बूढ़े तन को न हम दे सहारा, आशा जीने की उनमें जगाए। बूढ़े माँ बाप को हर खुशी दे कर्ज से कर्ज अपना चुकाए। माँ पिता से है पाया ये जीवन, बात ये ना कभी हम भुलाए। बूढ़े माँ बाप को हर खुशी दे कर्ज से कर्ज अपना चुकाए। माँ पिता से पाया ये जीवन।
क्या पार्वती बस कोई न बचने पाया है। अति शुभ घड़ियों के आने से संतों का समागम मिलता है। जिन्हें शरण करने के दुख जन्म मरण का मिटता, दुख जन्म मरण का मिटता है। आचार्य जी की मंगलमय आपके पास पंजाबी भाषा से समाधि भगवान की बहुत सुंदर चर्चाएं आपकी समझ करते हैं। और आज राखी का त्योहार है। आप लोगों ने जो कहा था बेटा जब तो आएंगे राखी के लिए हमारी आंखों में, हमारे ग्रंथों में बहुत सुंदर चर्चाएं आती। श्री उत्तराखंड सूत्र में एक अध्ययन आता है संजय राज ऋषि। इसका अध्ययन आता है संजय राज ऋषि का अध्ययन आता है। गरजमाली मुनि है और संजय राजा बहुत शौकीन है शिकार करने, बहुत शौकीन। उसे बस सुबह उठते ही हाथ में हथियार लिया और बहुत सारा सेना दल बल सबको साथ लिया और शिकार करने के लिए निकल जाता है। कौन? संजय राजा। कहते हैं कि एक दिन संजय राजा ने सोचा मैं ऐसी जगह शिकार करूं कि आज मुझे बहुत सारे हिरण और मृग मिले। ये मन में विचार आया। अब जैसे ही मन में ये विचार आया और सभी सेना को ऑर्डर दे दिया कि सब मेरे साथ, आज हमने उस वन में जाना है, बहुत शिकार। चल दिए और देखा कि वहां तो मृग ही मृग है, हिरण ही हिरण है। कुछ नहीं सोचा, कुछ नहीं देखा, बस संजय राजा ने तो बाण पे बाण चलाने कर दिए और जिस हिरण को बाण लग रहा है वो तोड़ रहा है, तो तोड़ करके एक लता मंडप में आकर गिर रहा। संजय राजा ने सोचा ये बात क्या, ये कहानी क्या है, कहाँ जा रही है ये हिरण सब जिनको तीर लगता है। अब संजय अपने रथ से नीचे उतरा और जहां लता मंडप में वो हिरण भाग रहे थे उधर आया तो उसने क्या देखा कि वहां पर तो एक मुनि ध्यान में लीन है और जिन जिन क्या हिरणों को मैंने क्या लगाया, बाण लगाया, काट किया, वो सारे मुनि के चारों तरफ क्या है पड़े हुए तरफ रहे। अब जब संजय राजा ने ये देखा और एकदम मन में ख्याल आया, अरे ये जो सारे जितने भी हिरण हैं ये तो सब ये मृग किसके हैं, ये मुनि के हैं और ये तो मुझसे बहुत बड़ा अपराध, ये तो मुझसे बहुत बड़ा क्या हो गया, जुल्म हो गया। मैंने मुनि के हिरणों को बाण लगा दिया। अब तो ये मुनि ध्यान खोलेंगे और मुझे क्या देंगे, शाप देंगे और मुझे भस्म कर देंगे। अच्छा ध्यान खोलने से पहले इनके चरणों में गिर जाऊं। एकदम संजय राजा मुनि गरजमाली के चरणों में गिरा और कहने लगा, प्रभु मुझे क्षमा करो, मेरी रक्षा करो, मुझे अभय दान, मुझे मेरे को अभय दान, मेरी रक्षा करो, मुझे अभय दान दो, मुझे अभय दान दो। एकदम से संजय राजा पिनक पड़ा और पांव थाप लिए। मुनि ने आंखें खोली और एक ही शब्द कहा, हे राजन, अभय दान चाहते हो, रक्षा चाहते हो, जीना चाहते हो तो आप भी क्या दो, अभय दान। जब तुम अभय दान दोगे तो तुम्हारा भी
तुम्हें भी अभेदान मिलेगा। जब तुम रक्षा करोगे तो तुम्हारी भी रक्षा होगी। जब संजय राजा ने ये सुना, कहते हैं आदमी जहां जाता है उसका असर उसके जीवन में आता है। अब मुनि के जो ऐसी वाइब्रेशन थी, यानी गर्द वाली मुनि की, और अहिंसा के इतने बड़े क्या थे, उनके अंदर संस्कार थे, और उसी क्या है संस्कारों के कारण, वाइब्रेशन के कारण संजय राजा शिकार करना तो भूल ही गए, आगे के लिए मुनि के चरणों में पड़कर प्रण कर लिया कि प्रभु आज के बाद मैं शिकार तो दूर की बात है, किसी भी जीव को कभी भी नहीं सताऊंगा। यहां से हमारा रक्षा बंधन परंपरा, और संजय राजा ने वही पड़े पड़े गरद भाली मुनि से दीक्षा ली। क्या ले ली? क्या ले ली? दीक्षा ले ली, संयम ले लिया, क्योंकि साधु जीवन ही एक ऐसा मार्ग है जिस पर कभी कोई हिंसा नहीं हो सकती, और कोई हिंसा हम पृथ्वी की, पानी की, वायु की, कोई हिंसा भी हमको चाहे तो नहीं हो सकती। और सब जीवों को अभिदान, सब प्राणियों को अभिदान मिलता है। इसके द्वारा संयम जीवन के द्वारा 6 कायिक जीवों को अगर अभिदान मिलता है तो किसके द्वारा मिलता है? संयम के द्वारा। बाकी तो हम पूरी हिंसा से कभी भी बच नहीं सकते। केवल महाव्रत है, इन महाव्रतों से ही हम रक्षा कर सकते हैं और रक्षा ले सकते हैं, और जीवों को क्या दे सकते? अभयदान, अभयदान दे सकते हैं। संजय राजा ने उसी वक्त दीक्षा स्वीकार की, गरद भाली मुनि का शिष्य तब स्वीकार कर दिया। और इससे भी पहले अगर जैन धर्म में कहीं राखी रक्षा की बात आती है, कहते हैं मुनि सुब्रत स्वामी भगवान के समय, सुब्रत स्वामी भगवान के समय कौन से तीर्थंकर है? 20 में मुनि सुब्रत स्वामी के समय में हमारे यहाँ इतिहास में आता, जैन इतिहास में, कि दीक्षा ली और दीक्षा लेकर के संत चले जा रहे थे, और चलते चलते वो क्या है पद्मनाभ चक्रवर्ती हस्तिनापुर में आ गए, और उनका नमूची मंत्री था जो संतों से बहुत द्वेष करता था। 700 मुनि चले आ रहे थे। कितने? 700 मुनि का संघ। और नमूची ने जब देखा, उसके मन में द्वेष भावना खड़ी हो गई, और द्वेष भावना खड़े होते ही उसने राजा से जाकर कभी प्रण लिया होगा, राजा ने कभी वचन दिया होगा उसको कि भाई कभी मौका लगे वचन मांग लेना, जो तू मांगेगा मैं तुझे दूंगा। आज उसने नमूची मंत्री ने वचन मांगा पद्मनाभ चक्रवर्ती से कि महाराज मुझे 3 दिन का क्या दे दो, राज्य दे दो। जब ये 3 दिन का राज्य मांगा, राजा को कुछ पता नहीं, जबकि राजा की जो महारानी थी वो मुनि की सगी बहन, मुनि की क्या थी? सगी बहन थी। और क्या है कि राखी का मतलब रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला था। नमूची मंत्री ने क्या ले लिया? वचन ले लिया, और अब राजा 3 दिन के लिए महलों में चला गया, और नमूची राजगद्दी पर बैठ गया, और सबसे पहले हत्या की कि जाओ वो जो 700 मुनि आ रहे हैं
उनके चारों तरफ गीली लकड़ियों का, गीले क्या है मतलब सब गीले ईंधन का क्या लगा दो, पूरी बाढ़ बना दो, गीले ईंधन की बाढ़ बनाकर और उसमें अच्छे से तेल डाल करके ऐसा धुआं कर दो कि उनके गले क्या हो जाए, बंद हो जाए। और गले ही बंद ना हो बल्कि तब घुटकर वो 700 के 700 मुनि मर जाए, मृत्यु को प्राप्त हो जाए। ऐसा करो, जाओ। जब ऐसा ना, अब क्या करें? देखो अंगरक्षक या सेना तो जो राजा ऑर्डर देगा वही करेंगे। अब देखते ही देखते वो मुनि वहां अंदर है और बाहर में उन्होंने पूरा बाट बना दिया गीली लकड़ियों से, कोसों से, और उसमें क्या डाल दिया, ऐसा तेल डाल दिया कि वो गले के बंद हो गए। और क्या है, उन्होंने अपना पचकान ले लिया, अनशन व्रत ले लिया, और क्या सारे जितने जैन लोग थे वहां पर सब घबरा उठे, मगर राजा के आगे झुकने की हिम्मत, राजा ने तो मंत्री को राज्य दे दिया था नहुष जी को, अब बोलने की हिम्मत किसी में है नहीं, करे तो क्या करे, कुछ समझ नहीं आ रही। अब ऐसे में जो आचार्य थे उन्होंने अपना एक चेला विष्णु कुमार जो साधु बन चुका था और पद्मनाभ का छोटा भाई था, वो बहुत लब्धि उसमें आ चुकी थी, उनको याद किया और वो चुटकी बजाते ही जंघाचारी लब्धि से वहां आ गए, हस्तिनापुर में आए। और हस्तिनापुर में जैसे ही आए तो उन्होंने अपने गुरु के आगे नमन किया, गुरुदेव क्या देख रही हो ना, वो मेरे भाई की नगरी में और मुनियों पर इतना अत्याचार हो जाए कि क्या गिल्ली लकड़ी सुखा दी जाए और उनमें ऐसा क्या है बारूद डाला जाए कि मुनियों के गले और आंखें बंद हो जाए, ऐसा अत्याचार क्या करूं गुरुदेव, आज्ञा दो। विष्णु तुम में बहुत बड़ी लब्धि है, लब्धि है, जाओ और जाकर के पद्मनाभ के पास या क्या है नमूची मंत्री के पास। ठीक है, विष्णु मुनि ने वामना रूप बनाया, क्या बनाया, पूना पूना बन गया और हाथ में डंडा लेकर के क्या हो गया, चल दिया। और डंडा लेकर चलते चलते जहां नमूची बैठा था राज सिंहासन पर चक्रवर्ती के, वहां आया और कहने लगा कमाल है, कमाल है राजा, अरे आपके राज्य में इतना आप कर रहे हो तो इस भिक्षु को भी कुछ तो दोगे ना। अब नमूजी हंसने लगा, अरे जरा सा तो होना, तुझे क्या लेना है, बोल बोल, तुझे वचन देता हूं, बता क्या लेगा। मुझे क्या लेना है, 3 कदम भूमि दे दो बस। क्या कहा, 3 कदम भूमि दे दो रखने के लिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो हंसा, अरे क्या मांगा क्या, इतनी बड़ी जगह आकर चक्रवर्ती की गद्दी पर मुझे बैठा देकर 3 कदम, और तेरे कदम है क्या इतने इतने, तो होना है। पर ये क्या, विष्णु कुमार मुनि ने तो लब्धि बनाई, 1 कदम मेरु पर्वत पर, दूसरा कदम पूरे स्वर्ग पर, और तीसरा कदम पूरी पृथ्वी मापती। और कहने लगे नमूची बोल, ये तीसरा कदम कहाँ रखूं, 3 कदम भूमि तूने मुझे दान देने के लिए दी है, बोल कहाँ रखूं। अब नमूची तो एकदम घबरा उठा, चरण पकड़ने लगा, कहते नहीं, बोल ये तीसरा कदम, कहते हैं तीसरा कदम नमूची के सिर पे रखा, पाताल में चला गया, और जितने जैन लोग थे उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा, उनके आनंद का ठिकाना ना रहा, और वो सीधे सबसे पहले मुनियों के पास पहुंचे,
700 मुनियों के प्राणों की रक्षा के लिए उन लकड़ियों को एक तरफ, ईंधनों को उठाया और मुनियों के गले आंखें बंद हो चुकी थी। तो सब जितने भी जैन परिवार थे उन्होंने क्या सेमियां बना, आज के दिन बनाते हैं ना जमे, सेमियां जमेमियां बनाती है ना, तो वो इन मुनियों के अंदर कुछ जा ही नहीं सकता, गले रुक चुके हैं। तो दूध की सेमियां जमे बना करके मुनियों को दिए और मुनियों ने आज 7 दिन के बाद राखी वाले दिन वारना किया, यानी मुनियों के प्राणों की रक्षा हुई। तो उस दिन से हमारा ये क्या चला, जैन इतिहास से रक्षाबंधन का त्योहार चला। और ये त्योहार धीरे धीरे क्षत्रियों में, ब्राह्मणों में भी आता गया। ब्राह्मण लोग आज के दिन जनेऊ बदलते हैं, जनेऊ पूर्णिमासी भी कहते हैं इसे। और आज के दिन नारियल पूर्णिमा, लोग नारियल चढ़ाते हैं नदियों में, यमुना में, गंगा में। नारियल पूर्णिमा भी इस त्योहार को कहते हैं। मगर क्षत्रिय लोग तो जब जाते हैं यानी युद्ध में, तो बहनों से क्या करती है या पत्नियों से तिलक लगवाती हैं और क्या है, एक धागा बंधवाती है, बहन धागा बांधती है। अब तो राखी का लेन देन का त्योहार ही बनकर रह गया, मगर ऐसा नहीं था। कहती हैं चित्तौड़गढ़ की महारानी ने जब उनका पति महाराणा सांगा मृत्यु को प्राप्त हो गया और चित्तौड़गढ़ के ऊपर बहादुर शाह ने क्या कर दिया, दिल्ली के बादशाह ने क्या चढ़ाई, लड़ाई के लिए भेज दिया। करमवती सोचने लगी भगवान कैसे रक्षा कर चित्तौड़गढ़ की, और हम सब क्या है शतरानियों की कैसे करें। अब उसी वक्त मन में ख्याल आया और ख्याल आते ही क्या किया, करमवती, क्या नाम था उसका, रानी महारानी चित्तौड़ की करमवती ने राखी के तार लिए एक सुंदर थाली में सोने की राखी बनाकर सजाई और हुमायूं के पास, उसने बादशाह हुमायूं के पास, जो बड़ा ताकतवर था उस समय का, उनके पास भेजी कि मेरी यानी बहन की और बहन की नगरी की रक्षा करो। वो जब हुमायूं के पास राखी गई, हुमायूं पूरे दलबल के साथ उस राखी की लाज रखने के लिए, हालांकि मुसलमान था पर करमवती की रक्षा के लिए टुकड़ा। वो बात अलग है कि वो समय पर पहुंच नहीं पाया और बहादुर शाह ने पहुंचकर चित्तौड़गढ़ की एक तेज बजा दी और करमवती ने शिवहर की ज्वाला में अपने आप को क्या है वीर शतरानियों के साथ शिवहर की ज्वाला में चली। पर कहते हैं कि वही राखी चली शाहजहां के पास आई, शाहजहां ने जो राखी और क्या है जहांगीर को दी, जहांगीर ने आगे चलकर अकबर को दी, यानी वो राखी राजशाही महलों का श्रृंगार बनती चली गई और वहीं से ही राखी का शत्रुओं में त्योहार प्रारंभ हो गया। केवल एक यही ऐसा त्योहार है जो पावनता का प्रतीक है, पवित्रता का प्रतीक है, निर्मलता का प्रतीक है। जीवन में एक क्या है निर्मलता को लेकर आता भाई बहन का राखी भागों का त्योहार, भागों का त्योहार, हर एक धागे में बंधा हुआ है भाई बहन का प्यार, भागों का त्योहार, भागों का त्योहार। राखी, चाहे एक राखी का मतलब है रक्षा, रक्षा का बंधन, ऐसा बंधन जो भाई पर बहन की रक्षा की क्या आ जाती है, जिम्मेवारी आती है कि जान चली जाए पर बहन की लाज नहीं जाएगी। इसीलिए कहते हैं पवित्रिय भी कि आज राखी के दिन बहन की खुशी का ठिकाना, बहन आज फूली
समाती न मन में लगाया दूरी, समाती न बन में है वो बहने जिन्हें भाई मिले हैं, कलाई पे जिसने राखी सजी है। कहते हैं कि कलाई पर जब राखी बांधती है और जिस बहन का भाई होता है वो सौभाग्यशाली सौभाग्यशाली होती है। ये राखी के त्योहार बड़े बड़े डाकुओं के मनों को भी बदल देते हैं। कहते हैं सुल्ताना डाकू था अपने समय का मशहूर डाकू, और उसने पहले दिन गांव में खबर भिजवा दी कि कल का डाका आपके गांव में डर। इसने खबर करी सुल्ताना डाकू ने कि कल का डाका आपके गांव में डलेगा। जब ये सुना सारा गांव सहम गया, पता नहीं क्या होगा क्या होगा। एक बहन खड़ी हुई, घबराने की जरूरत नहीं, मैं हूं। पूरा नगर पूरा गांव अंधेरे से क्या है, कहीं दिया नहीं जल रहा था और केवल एक बहन का मकान था जहां पूरी रोशनी थी। और बहन ने थाली में राखी रखी उसने, और सुल्ताना डाकू जब 500 डाकुओं के साथ आया गड़गड़ाता हुआ तो उसका दरवाजा आगे खुला था। और जैसे ही दरवाजे में आया, बहन ने कहा आओ मेरे भाई, उठाई राखी और सुल्ताना डाकू के बांध दी। जब राखी बंधी, सुल्ताना कुछ नहीं बोल सका। मेरी बहन, अब मैं इस गाँव में कुछ नहीं करूंगा, ये मेरी बहन का गांव है। चलो दोस्तों, अपने ज्ञान सब डाकू को कहने लगा, आज ही नहीं, आज के बाद इस गांव में कभी भी पूरी दुनिया से नहीं आना, क्योंकि ये मेरी बहन का गांव है। एक बहन ने केवल क्या है धागे से पूरे गांव की क्या कर दी, रक्षा कर दी। ये है क्या है राखी के धागों का चमत्कार। कैसे चमत्कार खड़े हो जाते हैं। बहन नान की बीबी नान की बैठी है, रोटियां पका रही है और आंखों में पानी आ रहा है। हम मेरा एक भाई नानक गुरु नानक कर गया, एक ही भाई था मेरा नानक, और मैं ये रोटी बना रही हूँ। जब कोई रोटी मैं घर में बनाती थी और वो रोटी फूल जाती थी, करारी हो जाती थी, तो मेरा भाई कहता था मुझे दे दे मेरी बहन ये रोटी, ये बहुत करारी है, मैं इसे खाऊंगा। आज मेरी रोटी करारी है और मेरे मन में, मेरे हृदय में मेरे भाई का प्यार उमड़ रहा है। मेरी आंखों से आंसू आ रहे हैं। अपने भाई को कहां से बुलाऊं, वो तो गुरु नानक बन चुके हैं। पर नान की तेरे मन में बहन का सच्चा प्यार है। ये रोटी आज चूल्हे में कितने अच्छे से क्या हुई है, फूली है। काश मेरा भाई रोटी को खाए। आंखों से 2 बूंद आंसू गिरे और एकदम दरवाजे के पास से आवाज आई, नान की तेरी रोटी खाने तेरे घर आ गई। क्या कहा, नान की बीबी नान की तेरी रोटी खाने, तूने दिल से याद किया था मुझे और ये रोटी तुझे दे दे। आज भी तेरी रोटी खाने में तेरे द्वार पर। ये है सच्चा प्यार। सनातन जगत में आता है कि एक बार कृष्ण के पास में, त्रिखंडाधिपति कृष्ण के पास में कौन आई, सुभद्रा बहन आई, उनकी सुभद्रा। और सुभद्रा ने आकर के उपालंब दे दिया, ताना मार दिया श्री कृष्ण को कि कैसे हो भाई आप, बहन मैं हूँ और द्रौपदी आपकी मुंह बोली बहन है और मैं आपकी सभी बहन हूँ सुभद्रा। लेकिन आप जो द्रौपदी को प्यार करते हो वो मेरे कहने करते। श्री कृष्ण जी मुस्कुरा बोले नहीं कुछ,
मुस्कुरा दिए और कहने लगे बहन कभी मौका मिलेगा ना तब मैं तुझे इसका क्या दूंगा। जवाब कई दिन महीने बीत गए। एक दिन ऐसा कुछ प्रोग्राम हुआ कि द्रौपदी भी आई हुई थी द्वारका में और सुभद्रा भी आई हुई थी और कृष्ण जी को वो बात याद आ। सुबह सवेरे का समय और श्री कृष्ण जी उठे और अभी लोग नाश्ता वास्ता ले रहे थे तो एकदम से क्या वहां से भागे और जहां सुभद्रा का महल था सुभद्रा जहाँ रुकी हुई वहां आए और चिल्लाई बहन सुभद्रा देखो बहन सुभद्रा जल्दी आओ बहन सुभद्रा। सुभद्रा अभी तुमने सुना वो अभी नाश्ते में बैठने लगी थी। ये तो कृष्ण की आवाज है और बड़ी तड़पने वाली आवाज है रोने जैसी। क्या बात है मेरा भाई कितना ताकतवर है ये क्या बात है। एकदम बाहर आई भाभी बाहर आकर क्या देखा कि भैया की ये उंगली क्या है कटी हुई है और इसमें से क्या बह रहा है खून पे खून गिरी जा रहा है और एकदम घबरा गई सुभद्रा। भैया क्या करूं कैसे कुछ नहीं करना सुभद्रा एक लीर दे दे क्या दे दे एक लीर दे दे। लीर समझ गए कपड़ा एक दे दे ऐसा हम तो हरियाणा में लीर ही कहते हैं उसे। क्या एक ऐसा कपड़ा दे दे कि मैं अपनी उंगली को क्या करूं अचानक उंगली कट गई बांध लूंगा। सुभद्रा कहती कोई बात नहीं भैया आप ही लेकर आती हूँ। अंदर गई अब माया थी ना कृष्ण जी की अभी आ रही है ना कृष्ण जन्म माया थी योग माया थी उनके पास जहां हाथ लगाती है वही महंगा कपड़ा जहां हाथ लगाती है वही कीमती कपड़ा जहां हाथ लगाती है वही कीमती साड़ी। अरे लीर क्यों तो कहा थी इतनी देर में तो खून ही खून बह गया कृष्ण जी का। कृष्ण जी कहते सुभद्रा तुझे ना लीर मिलेगी भागे वहां से और सुभद्रा खाली हाथ भाग रही है कि अरे भैया लीर नहीं मिली क्या करूं ढूंढ रही थी मिली नहीं भाई मुझे लीर नहीं मिली। वो पीछे भाग रही है कृष्ण जी आगे भाग रहे हैं और जहां द्रौपदी थी वहां आके चिल्लाई द्रौपदी कृष्णा भी कहते हैं द्रौपदी कृष्णा बहन कृष्णा। द्रौपदी एक मुंह में ग्रास ले रही थी और एक हाथ में एकदम आवाज सुनी और बाहर भागी क्या हुआ भैया आपको क्या हुआ। आके देखी तो उंगली कटी हुई और खून बह रहा। अरे मेरे भैया क्या हो गया क्या लाऊं भैया क्या लेकर आऊं वैद्य को बुलाऊं नहीं बस कृष्णा द्रौपदी बस एक लीर दे एक क्या दे दे एक लीर दे दे वो मैं बांध लूंगा अपनी उंगली को। जब ये सुना द्रौपदी कहती है खून अंदर जाए और खून ढूंढे तब तक तो कितना खून भाई का बह जाएगा। झट से अपनी साड़ी का पल्लू लिया फाड़ा और बांध दिया। तब तक कौन आ गई थी सुभद्रा भी आ गई थी और द्रौपदी की साड़ी तो सुभद्रा से कई गुना महंगी थी। अब कृष्ण जी देख रहे हैं सुभद्रा को भी और द्रौपदी को भी और सुभद्रा तो कहती है बहन मेरी इस बहन की इस लीर का बदला मेरी इस बहन की लीर का बदला चीर देकर चुकाऊं मेरी इस बहन की लीर का बदला चीर देकर चुकाऊंगा। नारी की साड़ी ही नहीं पूरी नारी की साड़ी बना। क्या कहा ये साड़ी नहीं पूरी नारी की क्या बना दूंगा। और वही बात हुई जब चीर हरण हो रहा था धरती का तो श्री कृष्ण ने इतना ढेर लगा दिया कि बहन आज वो मौका आ गया मैं तेरा दिल उतारू। मैं बहन का मैंने क्या साड़ी कटवा कर क्या लिया था कपड़ा तीर लिया था लीर ली थी। अब उस लीर का बदला मैंने ये होता भाई और बहन का प्यार। और कृष्ण जी ने कहा सुभद्रा साड़ी तो तुम्हारे पास भी थी पर तुम्हें साड़ी ज्यादा कीमती लगी और भाई और द्रौपदी के पास तेरे से कई गुना महंगी साड़ी पर इसे भाई प्यारा लगा इसे अपनी साड़ी प्यारी नहीं लगी। ये है एक स्नेह भाव ये है एक निर्मल भाव ये है एक क्या है
अनेकों उदाहरण हमारे इतिहास में इसे राखी से संबंधित है कि कैसे चंद्रशेखर आजाद आजादी का दीवाना परवाना आजादी के लिए फिर रहा था, मारा मारा, रात को अंग्रेजों से बचने के लिए एक घर में आ गया। घर में बहन उदास थी। पूछ लिया चंद्रशेखर आजाद ने, बहन सत्य घटनाएं भी, बहन क्या बात है, आपने मेरा स्वागत किया, मुझे खाना खिलाया। चंद्रशेखर तो दूसरे भेष में था ना, क्योंकि अंग्रेजों से बचने के लिए भेष बदला हुआ था। तो कहा, बहन दास क्यों, बात क्या? भाई तेरी भांजी की शादी है और बहन के पल्ले कुछ भी नहीं है, और अंग्रेज लोगों ने इनाम बोला हुआ था, जो चंद्रशेखर आजाद को पकड़ा देगा उसे 5,000 का क्या होगा इनाम, अंग्रेज सरकार की। चंद्रशेखर ने कहा, बहन तूने इस भाई को पहचाना, मेरा अतिथि भाई है, कितना खर्च आएगा भांजी की शादी? यही 2-3 हजार, पहले तो बहुत कीमती 2-3 हजार, यही 2-3 हजार। अरे मेरी बहना, मैं चंद्रशेखर आजाद हूँ, जाओ सरकार को खबर करो, 5,000 का क्या करो, इनाम लेकर क्या कर दो भांजी की। नहीं भाई, शादी हो या ना हो, पर ये बहन ऐसा काम नहीं करेगी। कहते हैं चंद्रशेखर आजाद उठ गया और जाकर थाने में कह दिया, मैं चंद्रशेखर आजाद, ये 5,000 रुपये उस घर में पहुंचा दो और मैं तुम्हारे सामने प्रकट हो गया। देखिए, ये है एक स्नेह का बंधन, इसका बंधन है स्नेह का पवित्र बंधन। कैसे भाई अपनी बहन के लिए कुर्बानी करता है और कैसे बहन अपने भाई के लिए कुर्बानी करती है। मगर हमारी संस्कृति, जैन संस्कृति तो हमेशा यही बात कहती है कि जो आत्मा अनादिकाल से कर्म के बंधन में बंध कर पराधीन हो रही है, उस आत्मा की आजादी के लिए, उस आत्मा की रक्षा के लिए, उस आत्मा की रक्षा का बंधन बांधने के लिए कर्म निर्जरा करें। क्या करें? कर्म निर्जरा करें क्या? और वो राखी ऐसी बांधे, मन वचन काया के लोगों की ऐसी राखी बंधे कि क्या हो जाए, आत्मा सदा के लिए आत्मा की रक्षा होती चली जाए और आत्मा आजाद होकर मोक्ष को पाने वाली बने। आज का राखी का त्योहार जैन धर्म में 700 मुनियों का विष्णु कुमार के द्वारा बचाना, और विष्णु कुमार ने गुरु के पास आया, प्रायश्चित लिया और अपनी साधना के लिए चले गए। और हिंदू धर्म में आता है कि दीति और अदिति दो क्या है, पत्नियां थी ऋषि की, अत्रि ऋषि की दो पत्नियां, दीति और अदिति। दीति ने किसको जन्म दिया था? दीति ने देवों को और अदिति ने देवों को जन्म दिया था। और बलि जो राजा था वो देवों का राजा था, बहुत बलवान। बलि राजा बहुत बलवान था। तो अदिति बहुत रोती थी कि मेरे भाई जो स्वर्ग की गद्दी पर बैठे थे, मेरे बच्चे देवता, अब वो क्या है, मारे मारे फिर रही है, उनको बचाना चाहिए। उनको कैसे बचाऊं? तो कहते हैं कि वो राखी लेकर यानी विष्णु कुमार को उसने तैयार किया और वो बलि के पास पहुंचा और बलि राजा से क्या है, उसने वरदान मांगा और वरदान मांग करके देवताओं को स्वर्ग का राज्य दिया। और जब स्वर्ग का राज्य दिया तो बलि राजा को क्या विष्णु कुमार मुनि वो बन के आए थे ना, उन्हें बनकर आए थे। 3 कदम, ऐसा हिंदू धर्म में भी आता है, उन्होंने 3 कदम भूमि मांगी थी, लेकिन बलि राजा ने दे दी वरदान के अनुसार।
फिर विष्णु कितने प्रसन्न हुए कि उन्होंने बलि राजा को कहा कि अब तुम भी मांगो जो तुमने मांगा। विष्णु को जब ये बात विष्णु ने बलि राजा को कही तो बलि ने कहा, प्रभु मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मेरे को कोई पताल से मतलब नहीं, नरक से मतलब नहीं, मुझे तो बस मेरे प्रभु मेरे द्वारपाल होने चाहिए, उनके दर्शन होने चाहिए। कहते हैं कि विष्णु को, भगवान विष्णु को बलि का क्या बनना पड़ा, द्वारपाल बन के खड़े होना पड़ा। 3 दिन 5 दिन बीत गए और लक्ष्मी ने देखा, अरे ये क्या, मेरे पति तो सदा के लिए किसने बांध लिए, बलि राजा ने। कहते हैं कि बस मुझे तो केवल प्रभु आप चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब मैं क्या करूं, विष्णु बिना तो कैसे चलेगा ये लोग, विष्णु लोग कैसे चलेगा। लक्ष्मी ने साधारण स्त्री का वेश बनाया, राखी ली, बलि के पास पहुंची और बलि को राखी बांधी। जब राखी बांधी तो बलि ने कहा, बोलो बहन क्या चाहती। ये पुराणों में आता है, ये कहानी किसमें आती है, पुराणों में आती है। तो बलि ने कहा, बोल बहन, अब तूने मुझे राखी बांध दी, मैं अपनी बहन का क्या काम करूं। कौन थी असली, तो वो कौन थी, लक्ष्मी थी। उसने कहा, भाई इस बहन के पीले हाथ कर दो, कुछ नहीं चाहिए, मतलब शादी कर दो। अरे बड़े बड़े राजा है बलि को मानने वाले, बड़े से बड़े राजा के पास अपनी बहन की शादी कर दूंगा, नहीं। तो क्या चाहती हो बहन, बोलो ना, जो चाहोगी वही। ये जो तेरा द्वारपाल है ना, मेरी शादी तो, वो कौन था, वो तो पहले लक्ष्मी का पति था विष्णु, पर उन्होंने वेश क्या किया, वेश बदला हुआ था। अब बलि कहता, मेरी बहना द्वारपाल की क्या शादी करवाएगी, बड़े से राजा से करता। कहती, नहीं मेरे भाई, मुझे तो द्वारपाल ही चाहिए, मुझे तो यही पति चाहिए। बहन बड़े बड़े लक्ष्मीपति राजा हैं, भगवान है, बोल जिसके तू कहे, नहीं भाई मुझे तो यही द्वारपाल चाहिए। कहते हैं बलि ने द्वारपाल से बहन का कन्यादान कर दिया, यानी शादी कर दी। अब जब शादी हो गई तो विष्णु सामने आ गए, क्या है, लक्ष्मी, ये क्या प्रभु, अरे लक्ष्मी बहन ये क्या किया तूने, मेरे प्रभु के मुझे दर्शन होते थे द्वारपाल के रूप में, तो विष्णु लोग कैसे चलता मेरे भाई, आपने तो मुझे दे दिया मेरा पति। तो ऐसा भी कहते हैं कि ये रक्षाबंधन की पुरानी से ऐसे शुरुआत, जो भी है पूरी आर्य भूमि में इस पर्व का अपना महत्व है। और ये पर्व भी पर्वों को लेकर पहला पर्व किससे प्रारंभ होता है, राखी से, पहला त्योहार राखी से प्रारंभ, और तीज आती है, लेकिन पहला बड़ा पर्व राखी से। और पर्वों का समापन भी किससे होता है, भैया दूज से। दिवाली के बाद आती है ना भैया दूज, उसके बाद फिर जाकर होली का त्योहार आता है, वो बात अलग है, लोग संक्रांत मना लेते थे, पर बड़ा त्योहार होली का किसके बाद आता है, भैया दूज जो आती है दिवाली के बाद। तो ये भैया राखी वाली जो त्योहार है, ये लेकर आता त्योहारों को, और भैया दूज के त्योहारों को वापस ले जाता है। तो आज का ये त्योहार समय आपका हो गया, मैंने कल सारे दिन का टाइम दिया था, आप ले जाओ आपकी मर्जी, पर आप आ गए, बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत आशीर्वाद है। आज इस बहन की ओर से भी आपके जीवों की रक्षा करनी है, चमड़े का त्याग करें। पता नहीं जितना हम महंगा चमड़ा परस लेते हैं, बेल्ट लेते हैं, बहनें भी कुछ लेती हैं, उतनी हिंसा होती है। पता नहीं कोमल गर्भ के जीवों को निकाल करके क्या है वो बनाया जाता है। तो आज भी ये बहन कहती है कि अभय का दान देना, भैया आप भी जीवों की रक्षा के लिए कहीं चमड़े का त्याग करना, कहीं क्या है, कहीं और हिंसा के क्या काम आते हैं उनकी भी रक्षा करना, जीवन को धन्य बनाना। आज के राखी के त्योहार पर
आप सभी भाइयों को राखी के त्योहार की बहुत 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 बधाई, शुभकामनाएं। बहुत बहुत राखी का त्योहार आपके जीवन को सुखद बनाए, पवित्र बनाए, आनंद मंगल दे, पावन से भरते। आज हमारे भाई ऐसी भाई भी 16 सेक्टर से राखी के दिन हमारे पास आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। आप सब भी हमारे पास आए, सब भाई